अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ़ और आप देख रहे हैं नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों, मादा रोशनी की रफ्तार नहीं पा सकता, मगर फिर भी फ़र्ज़ कीजिए अगर रोशनी मुझे अपना हमसफ़र बना लेती है तो मैं 1 सेकंड में ज़मीन के मुहीत पर 7.5 बार घूम लूँगा और खुशी से झूम लूँगा। 1.3 सेकंड में चांद के और 3 मिनट में मैं मरीख के मदार को भी क्रॉस कर लूँगा। इसके बाद 5.5 घंटों के अंदर मैं निज़ाम शमसी के सभी सियारगान को पीछे छोड़कर प्लूटो की दिलजोई को भी पहुंच जाऊंगा। रोशनी की रफ्तार पर मेरे लिए वक्त इंतहाई सुस्त हो जाएगा, तकरीबन रुक ही जाएगा। ये सारे हिसाबात तो रोशनी से कम रफ्तार अजसाम के लिए हैं, यानी पूरी कायनात के लिए हैं। क्या आप जानते हैं कि मैं रोशनी की सोबत में पिछले 45 सालों से मुसलसल चलते हुए नासा के स्पेस क्राफ्ट वायेजर 1 को 25 घंटे में ही पीछे छोड़ जाऊंगा। इतनी ज़बरदस्त सलाहियत के हुसूल पर आप इस गुमान में मत पड़ना कि मैं काबिल मुशाहिदा कायनात के किनारे छूकर नस्ल इंसानी को कोई फ़खरिया लम्हात मुहैया करने के काबिल हो जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भले इस रफ्तार पर वक्त मेरे लिए रुक जाए, मगर ज़मीन या दीगर कायनात के हिसाब से तो वक्त चलता रहेगा। अपने लिहाज से मैं जिस लम्हे सफ़र शुरू करूँगा, उसी लम्हे निज़ाम शमसी, कहकशां और आखिरकार काबिल मुशाहिदा कायनात की हदें क्रॉस करूँगा। लेकिन मैं जब सूरज की कशिश शकल से आज़ाद होने लगूँगा, यानी ऊट क्लाउड्स को क्रॉस करने लगूँगा, तब ज़मीन पर 2 साल का अरसा बीत चुका होगा। वायेजर 1 30,000 साल बाद इसे क्रॉस करेगा और सबसे करीबी सितारे तक पहुंचते पहुंचते ज़मीन पर 22.4 साल गुजर चुके होंगे। नाजरीन, वायेजर 1 70,000 साल बाद वहां पहुंचेगा। मेरे खैरख्वाह मेरी वापसी की उम्मीद छोड़ते जा रहे होंगे। चलते वक्त मेरी उम्र अगर 35 साल थी, तो जैसे ही ज़मीन पर 35 साल गुजरेंगे, मेरा 3 साला बेटा मुझसे 3 साल बड़ा हो चुका होगा। ज़मीन कहकशां में जिस मकाम पर मौजूद है, वहाँ मकाम कहकशां के मरकज़ से 26,000 नूरी साल और किनारों से 50,000 नूरी साल दूर है। मैं इसी लम्हाती सफ़र में अगर मरकज़ तक पहुँच जाता हूँ तो ज़मीन पर 26,000 साल गुजर चुके होंगे। अगर इतने लंबे अरसे तक इंसान ज़मीन पर मौजूद भी हुए, तो कोई नहीं जानता होगा कि कोई इंसान कायनाती सफ़र पर निकला भी था। मेरी खलाओं में गुमशुदगी पर कई दास्तानें रकम होकर मिट चुकी होंगी। ये तो बड़ा लंबा अरसा है। चंद साल के अंदर ही सभी यही समझेंगे कि मैं खलाओं में कहीं मर खप चुका हूँगा, क्योंकि रोशनी की रफ्तार से सफ़र शुरू करते ही लम्हे भर में मुझसे सारे राब्ते टूट जाएंगे। कोई सिग्नल मुझ तक नहीं पहुँच सकेगा। मरकज़ को क्रॉस करता हुआ मैं जब कहकशां के किनारों से निकलूँगा, ज़मीन पर 75,000 साल गुजर चुके होंगे। शायद ज़मीन वाले भी ये किस्से कहानियों में पढ़ते होंगे कि ज़मीन पर कोई इंसान नामी मखलूक भी रहती थी, मगर ये बात कोई नहीं जानता होगा कि मैं एक जीता जागता इंसान अपने उसी एक लम्हे के अंदर अभी भी महवे सफ़र हूँ। कहकशां से निकलने के बाद ज़मान व मकान के एतबार से एक लामहदूद और अरबों साल का सफ़र मुझे दरपेश होगा। जब ज़मीन पर 25 लाख साल गुजरेंगे, मैं उस वक्त एंड्रोमेडा गैलेक्सी के अंदर दाखिल हो रहा हूँगा। उस वक्त शायद ज़मीन अपनी सारी खूबसूरती खोकर एक बेआबो गया रेगिस्तान बन चुकी होगी। कायनाती एतबार से 5 अरब साल बाद निज़ाम शमसी बिखर चुका होगा और मैं वही अलविदाई मंजर आंखों में लिए वक्त से बेनियाज हूँगा जो ज़मीन से निकलते वक्त मैंने देखा था। मेरी फैमिली और दोस्त अहबाब की हाथ हिलाती तस्वीर मेरे जहन में महफूज होंगी। इतने लंबे वक्त के बाद भी कायनात के किनारों को छूने के मिशन के लिहाज से मेरा ये सफ़र इंतहाई इब्तदाई होगा। चूँकि कायनात रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है, इसलिए अगर कायनात सलामत रही तो मैं यूं ही हमेशा चलता रहूँगा। ना मेरा सफ़र ख़त्म होगा और ना काबिल मुशाहिदा कायनात के किनारे मिलेंगे। मैं वक्त से आज़ाद तो ना हुआ, बल्कि वक्त के उसी लम्हे का नीम बेहोश कैदी बन चुका हूँगा और कायनात के ख़ात्मे के साथ ही मैं भी उसी गनूदगी में ही मौत को गले लगा लूँगा। रोशनी की रफ्तार पा लेने पर मुझे क्या हासिल होगा? कुछ भी तो नहीं। दौरान सफ़र मेरे पीछे मुझे फ़कत अंधेरा नज़र आएगा और आगे सिर्फ रोशनियों की चकाचौंध मेरी बसारतों को अंधा कर देगी। मैं कोई मुशाहिदा न कर सकूँगा और एक बेजार कुन और रायगां सफ़र के साथ मेरी हस्ती भी रायगानी की
मिसाल बन जाएगी। दोस्तों